नमस्कार। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। शासन द्वारा प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं का समय पर पूर्ण होना और उनका जन व समाज कल्याण हेतु उपयोग होना तभी सार्थक है जब उद्देश्यों को सामने रखकर प्रयासों में तीव्रता बरती जाए। रायसेन जिले में ब्लॉक ओबेदुल्लागंज अंतर्गत आने वाला क्षेत्र व नगर ओबेदुल्लागंज में आश्रय की तलाश में विचरण करती गायें जहां सड़क पर दुर्घटना का सबब बनती हैं, वहीं अपने चारे की तलाश में खेतों में फसलों की ओर रुख करने पर भी विवश होती हैं, जिससे किसानों को जहां एक ओर परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर गोवंश भी बीमारियों और दुर्घटना का शिकार बनता रहता है। क्षेत्र में इसी समस्या की तह में जाने पर जानकारी हुई कि ग्राम दिवटिया में लगभग 100 गायों की क्षमता वाली गौशाला का निर्माण किया गया है। गौशाला के आसपास किसानों और ग्रामवासियों से हमने उनकी समस्या जानने का प्रयास किया तो पता चला कि इस गौशाला के संचालन में विलंब से उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने संबंधित विभाग में पंचायत अधिकारी महोदय को आवेदन भी प्रस्तुत किया है। उत्तम सिंह नागर। उत्तम सिंह जी, क्या परेशानी आ रही है उत्तम सिंह जी अभी आपको यहाँ पे पशुओं से? भैया बहुत गेहूँ पूरी धान खा जा रहे गाय उन। अच्छा, तो ये जो गाय पशु घूमते हैं ये किन्हीं लोगों के हैं या फिर लावारिस होते हैं? नहीं, लावारिस भी है, गांव के भी है कुछ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप, प्रशासन को क्या सहयोग करना चाहिए? अरे गौशाला में रुकवा दे जाए, गौशाला में पहुँचा दे पूरी गायों को। अच्छा, गौशाला की सुविधा है, उसका उपयोग होना चाहिए। जी हाँ, उपयोग होना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। रूप सिंह नागर जी, रूप सिंह जी, क्या समस्या आ रही है अभी आपको ये गायों से और पशुओं के विचरण करने से? बहुत समस्या आ रही है। गाय आवारा फिर रही है रात में दिन में, किसान परेशान हैं जी। अब ये गौशाला बनी है, बताते हैं उसमें अभी रोक नहीं रहा, क्यों नहीं रोक रहे? अच्छा, तो आपको क्या इस समस्या का क्या हल लगता है, प्रशासन को क्या हल करना चाहिए? प्रशासन को चाहिए कि ये आवारा मवेशी को गौशाला में रोक बंद करना चाहिए ताकि वो भी भटकने से बचे, जी, उनको भी सही जगह भोजन पानी मिले और किसान की परेशानी भी हल हो जाए। बिल्कुल सही है। तो अभी आपने इसके लिए कुछ प्रयास किए, शासन के पास आपने अर्जी वगैरह लगाई? हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने आवेदन बनाया था, मैंने भी दस्तखत करे उस पर कि ये गौशाला चालू होना चाहिए, उसमें मतलब ये आवारा मवेशी रुकना चाहिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक। और जी, क्या नाम आपका? शुभ नाम? हरिओम नागर। हरिओम जी, दिवटिया। क्या समस्या आपको दिख रही है यहाँ पे अभी वर्तमान में? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। यहाँ पे जो भी गांव में आवारा पशु हैं वो किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उन लोगों ने मुझसे भी कहा, मैंने भी एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को उनके नाम से, और हमारे सीओ साहब को भी, अग्रवाल जी को मैंने उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा हम इस पर विशेष कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी गौशाला चालू कराने के लिए वचन दिया है। अच्छा, गौशाला के विषय में इसके पहले भी आपने सूचना दी है प्रशासन को? नहीं, इसके पहले कोई सूचना नहीं दी है। अभी गौशाला की जो स्थिति है उसमें कितनी क्षमता है, कितनी गायों के रहने की क्षमता? अब साहब तो ये बता रहे थे उसमें जो भी उसकी लिमिट है 100 गाय की, तो वो 100 गाय रख सकते हैं। अभी पता चला कि वहाँ 10-15 गाय हैं जो बछड़े वगैरह वाले हैं। तो ये मनरेगा के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है जैसा कि हमने वहाँ पे देखा जी, और मनरेगा के अंतर्गत आने के बावजूद इसको अभी संचालित नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? अब इसका कारण वो ये बताते हैं कि इसका कारण है कि अभी ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। गांव के किसानों ने भी यहाँ काफ़ी भूसा डाला है। किसान यही चाहते हैं कि कम से कम 2-4-8 दिन हमारी मवेशी उसमें रुके, ताकि है ना गाँव की जो कुछ किसान भी छोड़ देते हैं साथ में, तो उन पर बंदिश लगे। अच्छा, तो उसके लिए हमने मांग की है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है अभी आपके पास यहाँ पे? यहाँ पे मेरे पास कोई जवाबदारी नहीं है, और पंचायत की मीटिंग वगैरह में इसमें हमें बुलाया भी नहीं जाता है। यहाँ अच्छा, आप जनपद में हैं? जनपद सदस्य हूँ मैं। धन्यवाद। भोजपुर क्षेत्र के रायसेन जिले के भोजपुर क्षेत्र में गोहरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले दिवटिया ग्राम में, जहाँ पर एक आदर्श गौशाला की स्थापना की गई है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। इस गौशाला का निर्माण महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किया गया है। ऐसा बताया गया है कि इस गौशाला की जो क्षमता है वो लगभग 100 पशुओं के 100 गायों के रहने की व्यवस्था देती है, लेकिन अपने निर्माण के पश्चात अभी तक इस गौशाला का सुचारू रूप से क्रियान्वित न होना ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करता है। इसके साथ ही हमें ये भी जानने के लिए उत्सुकता है कि
जिस उद्देश्य से इस गौशाला का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य में यदि देरी हो रही है तो प्रशासन से इसके जवाब लेना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया, अब्दुल्लागंज नगर क्षेत्र में और राष्ट्रीय राजमार्ग पर, साथ ही यहाँ ग्रामीण अंचल होने के कारण खेतों में बढ़ती हुई पशुओं की संख्या, जो कि हालांकि पशु जो है वो किसी न किसी पशुपालक के हैं, लेकिन उनके यहाँ निर्बाध विचरण करते रहने से जो समस्याएं खेतीहर मजदूरों को, खेतीहर किसानों को हो रही हैं, उसके लिए एक हल के स्वरूप में इस गौशाला का उपयोग किया जा सकता है। जो भी पशु सड़क पर, मार्ग पर विचरण कर रहे हैं, यदि उनका संरक्षण, संवर्धन इस गौशाला के माध्यम से किया जा सके, जो कि इसके निर्माण का मूल उद्देश्य है, तो सुनिश्चित ही वो किसानों के लिए और किसान संवेदी सरकार के लिए एक श्रेष्ठ पहल कहलाएगी। इस गौशाला के संचालन में अवरोध के कारणों को हमने जानने का प्रयास किया, जिसमें प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता ही मुख्य कारण ज्ञात हुआ। यदि यह गौशाला प्रक्रिया में तेजी लाकर शीघ्र प्रारंभ होती है तो यह क्षेत्र में गौ संरक्षण और संवर्धन में एक सराहनीय पहल कहलाएगी। में दिवटिया में जिसकी स्थापना की गई है, इसके सुचारू रूप से संचालन में अभी विलंब जो हो रहा है, ये प्रक्रिया कहाँ पे है, अभी आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे? इसका गौशाला का पंजीयन गौ संवर्धन बोर्ड में होता है। ये गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन के लिए ये पेपर्स गए हैं, संभवतः इस सप्ताह पंजीयन उसका होकर आ जाएगा तो स्व सहायता समूह उसको संचालित करने लगेंगे। स्व सहायता समूह से भी उसका अनुबंध कर लिया गया है उसके संचालन के लिए, लेकिन उसकी राशि, उसके संचालन की राशि तभी मिलेगी जब गौ संवर्धन बोर्ड में इसका पंजीयन हो जाए। सर, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी जैसी ज्ञात है कि ये जन्माष्टमी तक ये कार्य हो जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं कि उसके पहले पंजीयन आ जाए और जन्माष्टमी एक अच्छा त्यौहार है, शुभ अवसर है, जिस पर हम गौशाला का शुभारंभ करना चाहेंगे। सर, इसका लाभ, इस गौशाला का आपके विचार से इसका लाभ जो है आसपास के क्षेत्रों के लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा? बिल्कुल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी भी बीच में लोगों ने संचालन का काम जन सहयोग से चालू किया था। कुछ गायों को गौशाला में रख भी रहे हैं, लेकिन पूरी तरह जो 100 गायें हैं उनको रखना प्रारंभ हो जाएगा अतिशीघ्र। धन्यवाद। पशुधन के मार्ग पर विचरण करते रहने के और फसलों को नुकसान पहुंचाने के, क्योंकि खेतों में फसलें खड़ी हैं और उनको चारे के रूप में इस्तेमाल करना पशुधन की, गायों की व्यवस्था है। इस समस्या के संबंध में प्रशासन का ये कहना है कि इस प्रक्रिया में जो कि लंबित है गौशाला के संचालन के रूप में, इसको सुचारू रूप से चलायमान कर दिया गया है और जो इसकी फाइल है वो यथाशीघ्र संपूर्ण होकर इसके संचालन की तारीखें सुनिश्चित कर दी जाएंगी। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि जन्माष्टमी पर इस गौशाला का लोकार्पण हो जाएगा। हम इस खबर के माध्यम से ये चाहते हैं कि जो समस्या आज है उस समस्या का निराकरण यथाशीघ्र होना चाहिए, क्योंकि पशुधन वह धन है जो मूक होता है और अपनी व्यवस्था को किसी से जाहिर नहीं कर सकता। उनके द्वारा खड़ी की गई परेशानियां उनकी व्यवस्था हैं और इसमें किसी का भी कल्याण नहीं है। कल्याण के रूप में, समाज कल्याण के रूप में इस पशुधन का एक निश्चित ठौर होना आवश्यक है। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए सत्येंद्र पांडे।